हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लास्ट फ्राइडे को वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन था। और फ्राइडे को भी हमें कॉल साइड में बहुत अच्छा ट्रेड मिला था और आज भी अच्छा ट्रेड मिला। देखिए, जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी में बायर एक्टिव हैं, तो हम कॉल साइड जाएंगे। बस आपको ये देखना है कि किस कॉल में बाइंग चल रही है। जैसे मैं फ्राइडे की बात करूँ तो फ्राइडे को जितनी भी कॉल्स थी सब में अच्छा प्रॉफिट मिला था। मैं आपको दिखाता हूँ फ्राइडे का ग्राफ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी मैंने ये लगाया 24,200 की कॉल लगाई है। फ्राइडे को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कि फ्राइडे को कैसे ट्रेड आया था। तो देखिए, आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल पर बाई आया था। यहाँ पर बाई का सिग्नल आया तो आपने नेक्स्ट कैंडल पे बाई करना, लेकिन नेक्स्ट कैंडल पर फिर सेल आ गया तो यहाँ पे अराउंड 10-12 पॉइंट हमारे यहाँ पे चले गए थे। लेकिन इसके बाद फिर नेक्स्ट बाई आया था यहाँ पर, और यहाँ पर इसने बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया था जैसे कि आप देख रहे हैं। तो हमें लॉस नहीं हुआ, फ्राइडे को अच्छा प्रॉफिट हुआ क्योंकि 10-12 पॉइंट भी यहाँ पर कवर हो गए थे और ये हमें करीब 70-80 पॉइंट मिले थे अकॉर्डिंग टू कॉल, कौन सी कॉल में आप काम कर रहे हैं। क्योंकि फ्राइडे को इस कॉल में बायर एक्टिव थे, फिर यहाँ पर सेल का सिग्नल आया और ये सारी कॉल फिर नीचे आ गई थी क्योंकि मार्केट रिवर्स हो गई थी। और जैसा मैं कहता हूँ कि रिवर्स सिग्नल पे आपको एग्जिट करना ही करना है क्योंकि ये सिग्नल जो होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। अगर आप एग्जिट नहीं करेंगे तो जो आपका प्रॉफिट है वो प्रॉफिट भी निकल जाएगा। हो सकता है कि आपको लॉस भी हो जाए। तो कोई भी इमोशंस आपको अंदर नहीं लाने हैं। आप जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे मैं निफ्टी ग्राफ लगाया तो निफ्टी में आज भी बायर ही एक्टिव है और हमें कॉल साइड ही जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि निफ्टी में गैप अप ओपनिंग थी। आप देख सकते हैं निफ्टी में गैप अप ओपनिंग थी और हमारा ये वी वेब के ऊपर से बंद किया। तो हम कॉल का चार्ट देखेंगे। निफ्टी में सिर्फ हम देखेंगे कि यहाँ पर बाइंग चल रही है या सेलिंग चल रही है। तो हम कॉल का ग्राफ देखते हैं। तो मैं अगर कॉल का ग्राफ लगाता हूँ, जैसे अभी मैंने लगाया, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो मैंने ग्राफ लगाया है ये लगाया है 24,200 का। तो यहाँ पर हमारा बाई का ट्रेड तो आया लेकिन गैप अप था, और गैप अप की वजह से जब सिग्नल आता है तो हम अवॉइड करते हैं क्योंकि कई बार मार्केट गैप को फिल करने आती है। लेकिन हम इस कॉल को बाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर सेलिंग प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पर इस कॉल में सेलिंग चल रही है। तो आपको ये देखना है कि किस कॉल में बाइंग चल रही है। तो मैं लगाता हूँ अभी, जैसे मैंने 24,300 की इसमें भी सेलिंग है, और फिर ये है 24,350 इसमें भी सेलिंग है, और ये फिर मैंने लगाया ये 24,300 15 मई की लगाई है मैंने। आप देख सकते हैं 15 मई की लगाई है। तो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर बाइंग दिखा रहा है, लेकिन ये बाइंग बाद में एक्टिव हुई थी। सवेरे जब सिग्नल आया था तो यहाँ पर भी सेलिंग दिखा रहा था। फिर नेक्स्ट मैंने कॉल लगाई है कि आप देखेंगे देखेंगे तो मैंने 15 मई की लगाई है। आप देख सकते हैं 15 मई की लगाई है और ये 24,250 की कॉल लगाई है। यहाँ पर हमारी मॉर्निंग से ही यहाँ पे इस कॉल में बाइंग चल रही थी। तो आपने उस कॉल में बाइंग करनी है जहाँ पर बायर एक्टिव हैं। तो कई बार लोग मुझसे पूछते हैं कि हमें कैसे पता लगेगा कि किस कॉल में हमें लगानी है, कौन सा स्ट्राइक पे लगाना है। देखिए, जब 9-7 पर मार्केट जब प्री ओपनिंग क्लोज हो जाती है तो उसके बाद आपने क्या करना है, जो भी निफ्टी का ओपनिंग प्राइस है, निफ्टी का जो भी ओपन प्राइस है, तो आपने क्या करना है, आपको ये तो पता है कि इस निफ्टी में बाइंग चल रही है। तो आप इन द मनी और एट द मनी की अपनी 4-5 कॉल लगा लें। करंट वीक की लगा सकते हैं और नेक्स्ट वीक की लगा के आप देखें कि किस कॉल में बाइंग चल रही है, वही कॉल आपने बाइंग करनी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने 15 मई की लगाई है, 24,250 की कॉल लगाई है। यहाँ पर बाइंग आया लेकिन ये गैप अप की वजह से कई बार क्या होता है कि मार्केट गैप को फिल करने आती है और कई बार नहीं आती। तो कई लोग इस ट्रेड को अवॉइड करते हैं और जो रिस्क ले लेते हैं उन्हें पता है कि अगर रिवर्स सिग्नल आएगा तो हम एग्जिट कर लेंगे। तो अगर कई लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया क्योंकि मार्केट गैप को फिल करने नहीं आई थी आज। तो जिन लोगों ने बाइंग किया था तो उनकी यहाँ पर बाइंग आई थी 399 पर, यहाँ पर बाइंग आई थी। और यहाँ पर इस कॉल ने हाई बनाया था 470 का, यहाँ पर हाई बनाया। अगर मैं बात करूँ पॉइंट्स की तो यहाँ पर 71 पॉइंट्स का गेन हुआ मैक्सिमम। तो आप अपना एक फिक्स टारगेट रखें तो 30-40 जितने ही पॉइंट्स आपने रखना है अगर आप बड़े प्रॉफिट के लिए जाना चाहते हैं, क्योंकि पता नहीं होता कि मार्केट कितना मूव करेगी। तो आप रिवर्स सिग्नल तक आप वेट करेंगे। रिवर्स सिग्नल पे आपको एग्जिट करना ही करना है क्योंकि ये सिग्नल बहुत स्ट्रांग होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करेंगे जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो भी निकल जाएगा। हो सकता है कि इमोशन की वजह से आपका नुकसान हो जाए। अगर आप यहाँ पे एग्जिट करते हैं तो यहाँ पर जो प्राइस था इस कॉल का 427 था, यानी कि आप फिर भी 28 पॉइंट्स आप प्लस में रहते। यानी अगर आप एक लॉट में भी करते तो अराउंड 2000 प्लस का आपको यहाँ पर प्रॉफिट होता।
तो इस तरह से अगर आप देखेंगे, अगर आप यहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो प्राइस फिर नीचे आ गया, उसके बाद हमारा कोई भी ट्रेड नहीं बना, यानी कि मार्केट बिल्कुल भी वीवैप के ऊपर नहीं गई। तो इस तरह से ट्रेड करना है और इस तरह से सिस्टम बहुत स्ट्रांग है और डेली हमें ऑप्शन में ट्रेड मिलते हैं। बस आपको जो रूल्स हैं वो स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, मार्केट के साथ चलना है। मार्केट के अगेंस्ट चलेंगे तो मार्केट आपको लॉस देगी, उठा के पटक देगी। तो बस मार्केट को फॉलो करना है, जैसा रूल है, जैसा कहा है वैसे आपने करना है, तो डेली अच्छे ट्रेड मिलते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।